नई चीज़ें बिहार पुलिस के द्वारा और मधुबनी पुलिस के द्वारा की जा रही है, उसके बारे में आज मैं ब्रीफ करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया हूँ। तो जो पहली चीज़ है, जो CCTNS हमारा है, जो हर थाने में चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब हम लोगों ने और पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश मिला है, उसमें हम लोग पिछले 1 महीना से 100% ऑनलाइन FIR कर रहे हैं। पहले जो मैनुअल FIR होता था वो कम्प्लीटली बंद कर दी गई है। अब सारी चीज़ें CCTNS के थ्रू ही हैं, उसी में टाइप होती है और सारी जो उसमें कॉलम्स होते हैं उसको भरा जाता है और वो फॉर्म जो है सबमिट किया जाता है। वो ऑनलाइन ही ICGS माध्यम के थ्रू कोर्ट को भी मिल जाता है। उसकी हार्ड कॉपी हम लोग कोर्ट को विदिन 24 प्रिंट आउट निकाल कर 24 घंटे के अंदर में भेजते भी हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो वो FIR है, जो पहले मैनुअल एंट्री होती थी, उसके कारण हम लोगों को मंगाना पड़ता था मैनुअली, और उसको अगर कोई देखना हो FIR को तो उसमें हमको टाइम लगता था। अब क्या है कि एक क्लिक ऑफ जो माउस है उसके बेसिस पे हम अपने सिस्टम पे बैठे हुए या वरीय पदाधिकारी PHQ में बैठे हुए FIR को देख सकते हैं क्या FIR हुआ है और उसमें क्या क्या धाराएँ लगी हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो प्रिंट आउट है, जो भी FIR के कंप्लेनेंट है उसको तुरंत देना होता है, वो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से 100% CCTNS पूरे 34 थानों में लागू हो चुका है। जो OP का FIR होता है वो उसके पेरेंट थाना में होता है। जैसे अभी सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया OP को थाना में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी संभवतः जल्दी हो जाएगा। तो उसके बाद उनका अपना CCTNS भी सारी एंट्री वहाँ पे होने लगेगी। इसके अलावा जो CCTNS के थ्रू ही जो स्टेशन डायरी होती थी, स्टेशन डायरी की एंट्री पहले मैनुअल होती थी। मैनुअल होने से कई सारी कुरीतियाँ भी रहती थी उसमें, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता था या फिर बैकडेट में भी कई बार शिकायतें मिली हैं कि बैकडेट में भी स्टेशन डायरी की एंट्री होती है। हालांकि हम लोग लगातार उसको रिव्यू करते रहते थे, मॉनिटर करते रहते थे, ताकि बहुत ये जो स्टेशन डायरी की एंट्री हो उसमें डिले ना हो। अब जो है उसकी 15 दिसंबर से हम लोग इसको रियल टाइम एंट्री CCTNS में कंप्यूटर में करना स्टार्ट करा रहे हैं। किसी भी थाने में जो मैनुअल CCTV ऐसे स्टेशन डायरी की वॉल्यूम होता है वो हम लोग वापस ले लेंगे, वो उपलब्ध नहीं रहेगा थाने में। उनके पास जो है उनको केवल CCTNS के थ्रू ही ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री करने का एक ऑप्शन रहेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो है जो CCTNS में स्टेशन डायरी की एंट्री का जो व्यवस्था है उसमें अगर आप 2 घंटे के स्लॉट पे वो मूवमेंट होता रहता है, तो अगर 2 घंटे के अंदर में आपने कोई एंट्री नहीं की तो वो पर्टिकुलर टाइम जो स्लॉट है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद उस टाइम में आप नहीं कर सकते हैं, तो आप टाइमिंग की मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं या जो FIR करते हैं उनको भी सावधानी रखनी होगी। कई बार होता है, हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना होती है, खास करके जो हीनियस क्राइम होते हैं या किसी तरह की घटना होती है जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, तो उसमें जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, वो कई बार सोच समझ के कई लोगों से बात विचार करके, अपने वकील से बात करके और काफ़ी डिले में FIR करते हैं। थाना लगातार कोशिश करती है कि क्योंकि FIR में डिले नहीं होना चाहिए, जैसे ही सूचना मिली उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन कई बार हम लोगों ने महसूस किया है कि वकील से बात करने के लिए अपने संबंधियों से बात करने के चक्कर में लेट करते हैं और उसमें कई ऐसे नाम भी आ जाते हैं जो कि सही में उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं उस क्राइम में। तो अब जो है अगर आप डिले करके FIR करेंगे तो आप क्योंकि CCTNS में वो स्टेशन डायरी में वो टाइम चला जाएगा, तो वो डिले से ही एंट्री हो पाएगी। तो वहाँ पे जब FIR अगर डिले से FIR होता है तो वहाँ पे एक कॉलम होता है जिसमें डिले का कारण दिया जाता है, डिले का कारण देना पड़ेगा। तो इसमें जब पुलिस के द्वारा डिले का कारण दिया जाएगा कि FIR का जो आवेदन दिया गया है वो लेट दिया गया है, तो उससे कन्विक्शन में परेशानी आएगी और जो अभियुक्त होंगे उनको फ़ायदा मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जब आपको FIR करना हो तो त्वरित तौर पर करें, ताकि डिले ना हो पाए और उस तरह का हमें कोई जो कारण डालना पड़ता है वो ना डालना पड़े। तीसरा है कि सेलिब्रेटरी फायरिंग, जो हर्ष फायरिंग होती है, उस पर भी पुलिस मुख्यालय से गाइडलाइन आया है और उसको हम लोगों ने सभी थानाध्यक्ष, सभी वरीय पदाधिकारी जो SDPO, सर्किल इंस्पेक्टर, उनको भी निर्देशित किया हुआ है। जितने भी विवाह भवन हैं उनके जो मालिक हैं, उनके जो आयोजक हैं, उनके साथ हम लोगों ने उनसे एक जो है साइन किया है मेमोरेंडम, उसमें
उनसे समझ कि ताकि वो किसी तरह का वो एक ये देंगे, गारंटी देंगे कि उनके विवाह भवन में किसी तरीके से कोई भी सेलिब्रेटरी फायरिंग नहीं होगी और किसी को ये अलाउ नहीं करेंगे, और अगर अलाउ करते हैं तो वो भी दोषी होंगे। और उसके अलावा इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उन पे भी आर्म्स एक्ट के विभिन्न धारा, जो उचित धारा होता है, विधि सम्मत धारा होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा चूँकि इसमें कई बार हम लोगों ने देखा है कि जान भी चली गई है, तो दुर्घटना होने के भी चांसेस रहते हैं, तो उसमें 307 भी लगा करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये एक और जो है गाइडलाइन हम लोगों ने सभी थानों को दी हुई है। उसके अलावा हम लोगों के ज़िले में 2 TOP को हम लोगों ने अभी वो किया है, एक्टिवेट किया है, और उसमें उसको अलग अलग हम लोगों ने सेक्टर बांटा हुआ है। इसमें और पदाधिकारियों को और पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनको भी हम लोगों ने वहाँ पे पोस्ट किया है। उनका काम है, उनको अपने सेक्टर में लगातार पेट्रोलिंग करेंगे और घर घर जा कर के और सभी घर में वेरिफिकेशन करेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। उसके अलावा जो टेनेंट्स हैं या बाहर के लोग रहते हैं, जो किराएदार रहते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये है। और जो लास्ट है वो है कि जैसा मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को कि जो ट्रैफिक का चालान होता है, एक ट्रैफिक थाना अलग से खुल गया। उसके अलावा जो सभी थानों के द्वारा ट्रैफिक का चालान है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा। HHD मशीन जो होती है, हैंड हेल्ड डिवाइस जो होती है, उसके थ्रू ही होगा। और उसके अलावा मैनुअल चालान पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कल भी HHD मशीन के माध्यम से लगभग 1,90,000 के आसपास पे चालान पूरे मधुबनी जिला में हर थाना में किया गया था। ये HHD मशीन हर थाने को, हर सर्किल इंस्पेक्टर को, हर SDPO को दिया गया है। उनको लगातार उसका यूज करके और चालान जो भी MB एक्ट का वायलेशन करते हैं उन पर चालान करने के लिए निर्देशित किया गया है।